हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला जीरो से हीरो बनने वाले चैनल में आपका स्वागत। तो कैसे हो आप सभी लोग? ऐसे बच्चे होंगे अपने घर बैठ के पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम जो अब तक पढ़ रहे थे वो पढ़ते थे अपने हेलो एल्केन के केमिकल रिएक्शंस, और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हेलो एरिन की केमिकल रिएक्शंस। हमारे हेलो एरिन की केमिकल रिएक्शन जो है वो है हमारी टू टाइप की। ठीक, जो हमारी पहली टाइप है हमारा, वो है हमारा पहला है हमारा न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो हमारा ये वाला है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए इस वीडियो को आपको अगर आप बोलोगे तो मैं आपको इस टॉपिक के ऊपर वीडियो ले आऊंगा, बट अगर मैं अपनी साइड रखूं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप बोलोगे तो आपके लिए वीडियो में डाल दूंगा। पर जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है भाई, इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी। ठीक, तो आज जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हमको आपको चार टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, चार टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चार टॉपिक में कवर करने के लिए अभी आपको इसमें तीन टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे स्टार्टिंग के तीन टॉपिक हैं वो इज मोर इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो ना? फोर्थ इज मोर नॉट इंपॉर्टेंट, फोर्थ इज नॉट इंपॉर्टेंट, थर्ड इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके ओके। तो प्लीज अगर आप अपनी एनसीईआरटी को खोल कर नहीं बैठे तो भाई प्लीज एनसीईआरटी को खोल कर बैठो। अगर आप अपनी एनसीईआरटी को खोल कर नहीं बैठो तो आपको समझ में नहीं आने वाला। सो ओके, स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर को। आप कुछ देखो, आपको कुछ नहीं करना है, तो आपको अपनी एनसीईआरटी बुक खोल के बैठनी है और अपनी एनसीईआरटी बुक में आपको एक ही टॉपिक देखना है। आपको ये तो गारंटी है, और आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आइए तो भाई आपको 100% समझ में आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। चैप्टर हमारा 1 है, टॉपिक हमारा है तो हमारा जो आज का टॉपिक है कुछ ये वाला टॉपिक है, जिसमें आपको अपने एनसीईआरटी बुक को आप खोल के बैठे होंगे तो आपको उसमें आपको चार टॉपिक आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे। चार वाले मोर इंपोर्टेंट नहीं है, पर थर्ड इज मोर इंपोर्टेंट। तो पहले हम फर्स्ट वाले को पढ़ेंगे, फिर सेकंड वाले को पढ़ेंगे, फिर थर्ड वाले को पढ़ेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपको हम फर्स्ट वाले से। तो स्टार्ट करते हैं आपका आज हेलोजन से। तो पहले हमको लेंगे एक बेंजीन रिंग, इस पे लगाएंगे Cl। ठीक, प्लस Cl2। ठीक, ओके। हम जो इसकी रिएक्शन कराएंगे हम उसकी परसेंस में कराएंगे, तो हम जो कराएंगे हम FeCl2 की परसेंस में। ठीक, तो जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे हेलोजन, जो हमारा टॉपिक दे रखा है इसमें, तो हम जो इसकी रिएक्शन इसमें कराएंगे जब, तो हमारा एक प्रोडक्ट बन के आएगा। हमारा Cl तो यहाँ पर आएगा ही, यस ये हमारे यहाँ पे आएगा। ओके, जो इसमें से जो एक शेल हम उठाएंगे वो हम लगाएंगे एक पैरा पर। ठीक, आप इन्हें जानते होंगे पैरा ऑर्थो हमारा क्या होता है। अगर आप पैरा ऑर्थो नहीं जानते तो भाई आपकी बेसिक, भाई आप पैरा ऑर्थो नहीं जानते हो तो भाई देखो आपकी केमिस्ट्री बहुत वीक है। आप अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करके आओ, स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते आप, कुछ बेसिक बातें हैं आप उन जान के आओ, क्योंकि आप उन कुछ चीज़ों को नहीं जानोगे तो आप केमिस्ट्री नहीं सीख पाओगे। ठीक, ओके। तो ओके, हमारा एक सेल यहाँ पे आ चुका है। ओके, दूसरा हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे हम ऑर्थो पर, Cl। ऑर्थो हमारा ये वाला होता है, तो हमारा दोनों Cl जो हैं हमारे अलग अलग हो चुके हैं। ठीक, ओके। अब जो हमारा जो ये हमारा पैरा है ये हमारा 85% है। 85% किस लिए? क्योंकि ये कुछ ज़्यादा कंडीशन दिखा रहा है अपनी, ये कुछ ज़्यादा दिख रहा है, पर ये हमारा 15% है। क्योंकि जो हमारा पैरा है ना, वो आप सोच के देखो, जो हमारा पैरा है ये हमारा ज़्यादा शो करता है। ठीक, और जो हमारा ऑर्थो ये हमारा 15% शो करता है, तो इसलिए हमारा ये कम है, ये हमारा इसलिए ज़्यादा है। ठीक, अगर आपको पहला टॉपिक समझ में आया होगा तो आपको दो टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ, आपको डिजाइन पढ़ा दूंगा। एक सेकेंड, इंक थोड़ी इसमें। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है उसका आपको पहले टॉपिक से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टॉपिक को, इसको कर लेते हैं रेस। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, पहले इंक कम थी अब इंक डाल ली। ठीक है, तो दूसरा हमारा वो है वो हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, ठीक।
सीधी साधा पहले हम लेंगे Cl HNO3, ये हम लेंगे कंसंट्रेशन जो हमारा इसमें परसेंट H2SO4। ठीक, आप बोल रहे होंगे भैया आप इन चीज़ों को कहाँ से लिख रहे हो, तो भाई अपने आप एनसीएल बुक खोल के नहीं बैठे हो मेरे हिसाब से, और आपको ये चीज़ नहीं मालूम तो आप अपने एनसीएल बुक खोल के नहीं बैठे हो, तो आप इन चीज़ों को आप अपने एनसीएल बुक खोलोगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक, तो आपको क्या करना है, जो हमारा ये वाला एन है NO3, इसमें से आपको निकालने हैं 2 बार NO2 निकालना है। ठीक, तो पहले हम Cl, इस पर पहले बार लगाएंगे हम NO2 को पैरा पर, सेकंड टाइम लगाएंगे हम इसको ऑर्थो पर ClNO2। ठीक, इसमें आपको एक, अगर आप थोड़ा केमिस्ट्री में मास्टरी करना चाहते हो आगे बढ़ के, तो आपको मैं बता देता हूँ एक खास बात जो आपको कोई नहीं बता पाएगा केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि बता देंगे जानकारी सबके लिए है, जानकारी सबको है पर बताते नहीं है। देखो, यहाँ से हमने NO2 उठा लिया, ओके, हमारे यहाँ पे क्या बचा, वो बचा हमारा यहाँ से H बचा, और यहाँ पे हमारा एक O बचा। ठीक, तो यहाँ पे आपको बताया जो हमारी व्यंजनिक होती है उस पर पॉइंट पॉइंट पे C होता है और C पे होता है H, तो हमारे इस पे H होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा H, तो हमारा एक H ये रहा, एक H ये रहा हमारा, तो H, एक H यहाँ से आ गया तो 2H, और एक यहाँ से आ गया, तो हमारा H2O निकल चुका है। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही हमारी सेम कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक, क्योंकि आप देखो यहाँ से हमने H उठाया था, हमने यहाँ से जो स्टार्टिंग में क्या किया था वो क्या निकला था, हमने NO2, तो हमारा N ये रहा, और 2 हमने वो निकलता एक वो रह गया था, तो हमने अलग अलग कंपनी कंडीशन बनाई, एक बार हमने पैरा पे लगाया, एक बार हमने ऑर्थो पे लगाया। ठीक, हमारा जो पैरा ऑर्थो पे जो बना वो बना हमारा 15%, ऑर्थो बना 15%, इस पर बनेगा हमारा 85%। ठीक, आपको टॉपिक समझ में आया होगा, अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आया तो फिर आप कमेंट देखो, अगर आप समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को इस बैक करके देख लो, और आप बोलना चाहते हो आप बोलते तो आपको दोबारा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। ठीक, सो हमारे यहाँ पे हमने पढ़ लिया अपना Cl। ठीक, हाँ जो हम पढ़ेंगे देखो बताता हूँ आपको स्टार्टिंग से, तो वो आपको हर टॉपिक, मेरा जो काम है वो है मेरा काम आपको हर टॉपिक क्लियर करना। पता है मुझे केमिस्ट्री थोड़ी हेड़ सी है, थोड़ा राउंड लगा देती है, समझ में नहीं आती है, पर जब मैं आप मेरे चैनल पर आई हो तो आप पूरा विश्वास करो, केमिस्ट्री समझा के छोड़ूंगा, चाहे 2 बार 3 बार 3 बार 4 बार, फर्क नहीं पड़ता, आप कितनी बार समझने आ रहे हो। अगर आपको समझ में नहीं आता फिर आप कमेंट कर दे करो भाई हमारे समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा रिपीट करके समझाऊंगा। आप कमेंट करो कि भैया आप मुझे इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाओ, मैं अलग टॉपिक आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक, ओके, तो पहले हम लेंगे Cl, हम Cl लेंगे वो लेंगे HNO3, तो फिर कंसेंट्रेशन हो गया वो होगा H2SO4 इसकी परसेंट में। ओके, हम जो लेंगे पहले वो लेंगे हम N, एक लेंगे, O को 2 लेंगे, तो हमने NO2 एक बार पैरा पे लगा दिया, एक बार ऑर्थो पे लगा दिया। ठीक, यहाँ पे जो बचा हमारा क्या बचा, एक यहाँ पे जो बचा हमारा वो बचा, एक हमारा O, एक बचा हमारा H। ठीक, तो आपको पता है जो हमारा बेंजीन रिंग होती है उस पर हमारा पॉइंट पॉइंट पर C होता है और C पे होता है H, यहाँ पे हमारा C होता है। आप इतना नहीं जानते हो तो भाई अपनी केमिस्ट्री आपको बिल्कुल नहीं आती होगी मेरे हिसाब से। ओके, तो आपको H यहाँ से हमारा निकल जाएगा क्योंकि हमने NO2 अपने यहाँ पे लगा दिया था, हमारा कुछ निकलेगा वो निकलेगा हमारा H, तो हमारा 2H हो गया, H2 हमारा निकल चुका है, यहाँ से हमारा H2 निकल चुका है। ये आपको मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगी रिएक्शन। हम जो पढ़ेंगे थर्ड रिएक्शन। सो आइए थर्ड रिएक्शन देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं थर्ड वाली रिएक्शन, SSULPHTION, सल्फोनेशन। अगर स्पेलिंग गलत हो तो अपने डॉक्यूमेंट आप चेक कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पेलिंग में ध्यान नहीं देना है। देखो आपको स्पेलिंग में ध्यान नहीं देना है क्योंकि स्पेलिंग से आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको एक ही चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपको अगर रिएक्शन समझ में आती है तो भाई देखो स्पेलिंग कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, सो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने रिएक्शन को। तो पहले लेंगे हम Cl। ठीक, तो यहाँ पे हम जो लेंगे वो लेंगे हम H2SO4 कंसंट्रेशन। ओके, तो पहले हमको यहाँ से क्या निकालना है, आपको मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ। आपको यहाँ से H लेना है, ओनली 1H। ठीक, और आपको यहाँ से जो लेना है वो लेना है आपको SO3। ठीक, ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे बेंजीन। ओके, तो Cl टर्म लेना ही कंपलसरी है क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही लिया है। ठीक, तो पहले हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे हम SO3H, ये लगा दिया हमने पैरा पर। अब यहाँ से हमारा क्या निकला, यहाँ से हमारा एक H निकलेगा। ओके, यहाँ पे हमारा एक H बचा था, एक H हमारा यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे हमारा
एक O अब भी बच रहा है, क्योंकि हमने 3 O लिए हैं, यहाँ पे भी हमारा एक O बच रहा है, तो हमारा H2O निकल चुका है, ये बन गया हमारा 85%। ठीक, अब हम जो लेंगे वो लेंगे हम Cl। अब हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे हम पैरा पर। ठीक, SO3H। ठीक, सेम कंडीशन आप अप्लाई करो अपने हिसाब से, आप कि मैंने गलत लिखा है सही लिखा है। यहाँ से एक H निकलेगा, कन्फर्म है आपको, और हमारा यहाँ पे एक H रह गया, यहाँ पे एक OH रह गया, तो ये हमारा बनेगा 15%। क्योंकि आप पैरा पे लगाओगे तो वो शो करता है 85%, आप और सब लगाओगे तो वो शो करता है हमारा 15%। ठीक है, ये मैंने आपको तो ये मैंने तीनों आपको टॉपिक समझा दिए हैं, मेरी लिंक से ये टॉपिक क्लियर है। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप एक कमेंट कर देना कि हमारी ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी, बट मेरे हिसाब से ये टॉपिक आपको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, जो हमारी 4th रिएक्शन है उसके लिए मैं वीडियो अलग से अपलोड करूंगा। ठीक है, और अगर ये आपको 3 टॉपिक समझ में आई होंगी तो प्लीज़ आप एक काम कर सकते हो, वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके पास इस टाइप से कंटेंट देता रहता हूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके।